जलवाहिनी पाठ का अभ्यास करवाऊंगा। मुझे आशा है कि आप इसे बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और मेरे इस पढ़ाए हुए अभ्यास को आप अच्छी तरह से याद कर लोगे। तो आइए हम अध्ययन शुरू करते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, पाठ जलवाहिनी इसका अभ्यास है। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि प्रस्तुतम गीतम सस्वरम गायत, कि पीछे जो हमने ये गीत पढ़ा है जलवाहिनी का, उसको लयबद्ध तरीके से गाएं। इसको हम कक्षा में आकर के मिलजुल करके गाएंगे। आप सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में प्रश्न नंबर क है, कूपा कीदृश अस्ति, कुआं किस प्रकार का है, कैसा है। तो इसका उत्तर है सामने ये, कूपः तनु अस्ति, कूपः तनु अस्ति। ख, महास्फोटा कुत्र आस्ते, महास्फोटा कुत्र आस्ते, कि बहुत बड़ा छाला कुत्र आस्ते कहाँ पर है, कहाँ पर हो गया है। तो इसका उत्तर है करे, अर्थात बहुत बड़ा छाला जो है वो हाथ में हो गया है। इसके बाद ग है, बाला कुत्र विलपिष्यति, बालाः कुत्र विलपिष्यति, कि बच्चा कहाँ पर रोएगा, बच्चा कहाँ पर रोएगा। इसका उत्तर है गृहे, घर में। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर घ, जलवाहिनी यदि द्रुतम गच्छेत तर्हि किम स्यात्, जलवाहिनी यदि जल्दी जाएगी तो क्या होगा। जलवाहिनी अगर जल्दी जल्दी घर जाती है तो क्या होगा। तो उत्तर है बसनम आर्द्रम स्यात्, उसके बस्तर गीले हो जाएंगे, उसके बस्तर गीले हो जाते हैं उससे। ठीक है जी। अब प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में कहा हुआ है कि प्रश्न नंबर 3 कहता है कि यथोपेक्षितम संधिम कुरुत, कि उचित संधि करो अथवा उसका विच्छेद करो, संधिम अथवा विच्छेदम कुरुत, कि उचित संधि करो अथवा उसका। प्रश्न नंबर 3 की के क भाग की संधि है तस्य जम अस्ति तस्यास्ति, तस्य जम अस्ति तस्यास्ति। ख में अपि जमा आस्ते अप्यास्ते, महालंबः जमतले महालंबास्तले। यहाँ पर थोड़ी त्रुटि हो गई है, महालंबा बा नहीं होगा, महालंबास्तले आ की मात्रा नहीं लगेगी, ये विशेष ध्यान रखें। ये मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है लेकिन इसमें आ की मात्रा गलती से लग गई हुई है, बा में जो आ की मात्रा है। आगे भरिष्यामी हरिष्यामी, इसकी संधि होगी भरिष्याम्या हरिष्यामी, भरिष्याम्य हरिष्यामी। सु जमा उक्ति, सूक्ति ही, सूक्ति ही। इसके अलावा प्रश्न नंबर 4 में विशेषणैः सह विशेषणम योज्यत, विशेषणों के साथ विशेषण को जोड़िए, विशेषणों के साथ विशेष। यहाँ पर जो जो विशेषण हैं, जैसे कियत, कियत, कियत का अर्थ होता है कितना, कालम समय। कियत विशेषण है और कालम विशेष्य है, कियत विशेष्य है और कालम विशेष्य है। गभीरा कूपः, इसमें कूपः विशेष्य है और ये विशेषण है। स्थूला, स्थूला बिडाला, बिडाला होता है बिल्ला और स्थूला होता है मोटा। बिल्ला कैसा है, मोटा। स्थूला बिडाला। इसी प्रकार से आगे है आर्द्रम बसनम, आर्द्रम बसनम। इसके बाद है ईमान नुपुरवान, ईमान ये नुपुरवान, ये पायलें कैसी हैं, नुपुरवान ये पायलें, नुपुरवान झुनझुन करने वाली पायलें। इसी तरह से आगे प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में कहा है कि समानार्थकानि पदानि मेलयत, समानार्थकानि पदानि मेलयत, कि समान अर्थ वाले जिनके अर्थ एक जैसे उनको उनका मिलान करो। इसमें है सलिलम, सलिलम क्या होता है, जलम। गृहम घर, भवनम भी घर। द्रुतम और ये होता है शीघ्रम। घटा, घटा ये सामने लिखा हुआ है कुंभ। बालम शिशुम, ठीक है जी, बालम शिशुम। इसी तरह से
अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6 में कहा है कि अधोलिखितानां पदानां लिंग वचन विभक्ति वचनम च लिखित। नीचे लिखे हुए पदानाम शब्दों के लिंग विभक्ति और वचनों को लिखो। लिंग विभक्ति और वचनों आप सामने देख रहे हैं। ये जो पहली लाइन है इसमें पद हैं, पदानी। पदानी अर्थात शब्द, बहुवचन में ये पदानी। पद का अर्थ होता है शब्द, लिंगम विभक्ति वचनम। सबसे पहले हमने पद देखना है, उस पद में कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, ये बताते चलना है हमने। पहले यहाँ पे उदाहरण में लिखा हुआ रात्रिम। रात्रिम का स्त्रीलिंग है, विभक्ति द्वितीय है और वचन एक वचन है। वचन एक वचन है। इसके बाद गृहे पुल्लिंग सप्तमी और एक वचन। सर्वान पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन। रज्ज्वा रज्जु शब्द होता है, रस्सी जिसको कहते हैं, स्त्रीलिंग तृतीय एक वचन। और इसके बाद आता है बेगई पुल्लिंग तृतीय बहुवचन। कोलाहला पुल्लिंग कोलाहला पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन है। ये सब मैंने सॉल्व करके स्वयं टाइप करके लिखा हुआ है और अब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। इसके बाद है तले। तले शब्द पुल्लिंग में सप्तमी का एक वचन है। इसके बाद चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाता पदानी च चित्वा वाक्यानि रचित। कि चित्र देख करके मंजूषा से पद चुन करके, मंजूषा ये है, मंजूषा ये जो खाना बना हुआ है ये मंजूषा है, सारे पद हैं, इनको चुन करके आपने क्या करना है, इसका हमने वाक्य निर्माण करना है। सबसे पहले हमने चित्रों को देखना है, फिर उनका वाक्य निर्माण करना है। पहले हम इन शब्दों को पढ़ेंगे और इनको इनके अर्थों को समझेंगे। चिकित्सालय होता है अस्पताल, हॉस्पिटल। चिकित्सका डॉक्टर, रुग्णान रोगी। चिकित्सार्थम चिकित्सार्थम है इलाज करवाने के लिए। नगरे नगर में। परिचरती सेवा करती है। परिचरती क्या होता है, सेवा करती है। जनहा लोग। अस्ति है आगच्छन्ति आते हैं। परिचारिका नर्स। ददाती देता है देती है। करोति करता है या करती है। औषधम दवाई। औषधम क्या होता है, दवाई। अब हम इन शब्दों को देखते हुए वाक्य निर्माण करेंगे। चिकित्सालय, चिकित्सा इत्यादि जो शब्द हैं यहाँ से लेकर के हम शब्द बनाएंगे। हमने शब्द बनाया हुआ है नगरे चिकित्सालय अस्ति। नगर में क्या है, चिकित्सालय है। उसके बाद क्या होता है, नगर में चिकित्सालय, तो वहाँ पे क्या होता है, ये वाक्य बन गया। वहाँ पर क्या आता है कि लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। भाई लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, उसका वाक्य क्या बनेगा, जनः जनः चिकित्सार्थम चिकित्सार्थम आगच्छन्ति। वहाँ पर लोग क्या करते हैं, चिकित्सा के लिए आते हैं। ये जो तत्पर है ये मैंने वाक्य पूर्ति के लिए लिखा था। आप चाहो तो इसको ना लिखें, चाहो तो आप अपनी ओर से लिख दीजिए। मैंने भी अपनी ओर से ही लिखा हुआ है। ग भाग में चिकित्सका औषधम ददाति। चिकित्सका औषधम ददाति। यह है चिकित्सका औषधम ददाति। चिकित्सका औषधम ददाति। इसके बाद है, इसके बाद क्या होता है, चिकित्सक औषधि देता है। उसके बाद क्या होता है, रोगियों की सेवा करती है। कौन, परिचारिका। नर्स और रोगियों की सेवा करती है। परिचारिका परिचारिका रुग्णान रुग्णान